नमस्कार, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 7 पदार्थों का पृथक्करण का। JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर है 7 पदार्थों का पृथक्करण। देखिए पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो वह है मड़ाई कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे निष्पावन या छानना। तीसरा प्रश्न है समुद्र के जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वह है वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे अवसादन एवं निपचयन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया कहेंगे अवसादन एवं निपचयन प्रक्रिया। पांचवा प्रश्न है चावल से कीड़े को हाथ से चुनकर अलग करने यानी हाथ चुगाई विधि से अलग करते हैं। चावल से कीड़े को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो हाथ चुगाई यानी हाथ से चुनकर अलग करने की विधि। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है कि इसलिए होती है क्योंकि पहला पॉइंट है अशुद्धियाँ या अनुपयोगी पदार्थ निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट है उपयोगी पदार्थों को अलग कर उनका सही प्रकार से उपयोग करने के लिए। तीसरा पॉइंट है किसी पदार्थ को अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से भूसे एवं धूल के कण पृथक करने की विधियां हैं। तो देखिए वायु प्रवाह विधि यानी फटकने विधि द्वारा भूसे को हटाया जा सकता है। दूसरा है धोने की प्रक्रिया से धूल और हल्के कण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से भूसा एवं धूल के कण पृथक किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए एक कप चाय एक मिश्रण है, इनके अवयवों का नाम लिखिए। तो आंसर होगा एक कप चाय एक मिश्रण है जिसके अवयव हैं जल, चीनी, चाय पत्ती और दूध। यह है सो चाय का मिश्रण है। पांचवा प्रश्न है निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा निष्पावन यानी फिल्ट्रेशन का अर्थ है किसी मिश्रण में ठोस और द्रव पदार्थ को छानकर अलग करना। इसे पानी को शुद्ध करने, चाय छानने, तेल से अशुद्धियाँ हटाने आदि में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? तो आंसर होगा गर्म जल में चीनी पहले घुलेगी क्योंकि तापमान बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ जाती है और चीनी के अणु तेजी से जल में घुल जाते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए।
तो आंसर होगा कि लोहे की कील, नमक, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने की विधियाँ। सबसे पहले है लोहे की कील को अलग करेंगे किस प्रकार से, तो लोहे की कील को चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है तेल को जल से पृथक करने के लिए निथरण यानी डिकैंटेशन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि नमक को जल में घोलकर छानने के बाद वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो इसे आप कैसे करेंगे? तो आंसर होगा हाँ, संभव है। चलनी यानी छलनीकरण की सहायता से आटे और चीनी को अलग किया जा सकता है, क्योंकि चीनी के कण बड़े होते हैं और छलनी में रह जाते हैं, जबकि आटा नीचे गिर जाता है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो निम्न विधि द्वारा साधारण नमक हम प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है, समुद्री जल को बड़े बड़े तालाबों में भरकर धूप में छोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जल वाष्पित हो जाता है और नमक क्रिस्टल के रूप में बचा रह जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसे एकत्र कर शुद्ध करके उपयोग में लाया जाता है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, शिकंजी में बर्फ। 10वां प्रश्न है कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। शिकंजी कैसे बनेंगे? जल में चीनी और नींबू का रस मिला देंगे तो शिकंजी बन जाएगा। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो आंसर होगा शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? तो आंसर होगा कि चीनी घोलने से पहले। बर्फ डालने पर कम चीनी घुलेगी, क्योंकि ठंडे जल में घुलनशीलता कम होती है। यदि बर्फ बाद में डाली जाए तो अधिक मात्रा में चीनी घोली जा सकती है। अब हम इसके आगे परियोजना कार्य है कि पेयजल शुद्ध करने हेतु आजकल क्या क्या उपयोग में लाया जा रहा है, इसकी सूची बनाइए। उससे किस प्रकार शुद्ध जल प्राप्त होता है, बड़ों से पता कीजिए एवं इसकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आंसर होगा परियोजना कार्य इस प्रकार से है कि पेयजल शुद्ध करने के लिए आजकल निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सा? तो उबालना। दूसरा पॉइंट है छानना, फिल्ट्रेशन। तीसरा पॉइंट है निस्पंदन, आरओ प्रणाली। चौथा है क्लोरीनीकरण। पांचवा पॉइंट है परावैगनी यानी यूवी शुद्धिकरण। छठा है अवसादन एवं निपचयन विधि द्वारा। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।